अस्सलाम वालेकुम। ये एक और सिंपल प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर हूँ। ये जो हमारे पास ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ऑटोमेटिक थीप डिटेक्शन एंड ट्रैप के लिए है हमारे पास। इसका जो प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है वो ये है कि जब भी किसी शॉप के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पे कोई भी मतलब है कि चोर के आने का ख़तरा हो, तो वहाँ पे हम इस सिस्टम को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि हम ना सिर्फ हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास अंदर चोर आ चुका है, उसके अलावा हमें ये उस चोर को पकड़ भी सकते हैं अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। तो इसकी जो मेन वर्किंग वो ये है कि सबसे पहले हमने जो अगर कोई भी अनवांटेड जो एक्टिविटी होती है वो अगर हमारे पास उस एरिया के अंदर होती है, तो वो हमारे पास आर्डिनो को सिग्नल चला जाएगा। यहाँ पे ये सेंसर शो का ये सिग्नल देगा सेंसर आर्डिनो को, और यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इसको पता चलेगा कि कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी हो गई है, तो ये जो मेन डोर होगा उसी शॉप का या जिस जगह का भी होगा ये उसको ऑफ़ कर देगा। ये मतलब है कि अगर वो कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आया तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये जो मोटर हमने लगाई हुई है ये उसी दरवाजे को बंद करने के लिए है। उसके अलावा जो ये मोटर लगी हुई है, ये हमारे पास जो हमने लगाई हुई है डीसी मोटर, ये है कि जब दरवाज़ा बंद हो जाए तो उस दरवाजे के बंद होने के बाद उसका हमने एक लॉकिंग सिस्टम रखा हुआ है कि वो दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक भी हो जाए, ताकि वो जो बंदा अंदर फंस चुका है वो बाहर ना आ सके। तो ये हमारे पास टोटल इसका जो मैं आपको प्रोजेक्ट है ये मेन थीम इसकी यही है। इसके बाद हम एक और बटन इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम बाहर लगाएंगे। ये कई किसी भी छुपी हुई जगह पर लगा सकते हैं। इस बटन को हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे लगा दिया है। आप इसको बाहर छुपा के भी लगा सकते हैं और इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले इसकी वर्किंग दिखाता हूँ, वर्किंग का डेमो देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि इसको आप कैसे बना सकते हैं और कैसे काम करेगा। तो हमारे पास ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इसको हम पहले चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास मैंने इसको रन कर दिया है। तो ये जो सेंसर है हमारे पास, ये PIR मोशन सेंसर मैंने यूज़ किया है कि इसके आगे जो भी एक्टिविटी होगी, कोई भी बंदा अगर अंदर इंटर होगा तो ये हमारे पास आर्डिनो को सिग्नल दे देगा। तो मैं यहाँ से इसको सिग्नल देता हूँ। ये जो मैंने लगाया हुआ है ये लॉजिक टॉगल है। इसको हम फिज़िकली इस तरह नहीं लगा सकते कि इसके ऊपर आगे आके सामने से इसकी एक्टिविटी कर सकें, तो यहाँ पे हम इसको इनपुट देते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल जब हम सेंसर लगाएंगे तो उसके लिए टोटल हमारे पास 3 ही इनपुट्स होंगी। तीन हमारे पास पिन्स होंगी। ये ग्राउंड होगी, एक VCC पे हम 5 वोल्ट देंगे, और ये जो हमारे पास आउटपुट लिखा हुआ है ये हमारे पास आर्डिनो की तरफ जा रही है। तो इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले जब हम इसको चलाएंगे तो ये एक्टिविटी हो गई, ये LED रेड जल जाएगी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये हमारे पास डोर क्लोज़ होना शुरू हो गया है। ये जैसे ही ये डोर क्लोज़ होगा, ये देख सकते हैं आप, ये भी रन होना शुरू हो गई है। ये लॉकिंग सिस्टम है, ये लॉक हो गया है सारा सिस्टम। तो अभी जब सिस्टम लॉक हो गया और बंदा अंदर जो हमारे पास जो थीप था या जो भी है वो अगर हमारे पास अंदर चला गया है, तो हम उसको दोबारा पकड़ेंगे कैसे? वो बाहर ना निकल सके, वो तो लॉक हो गया, वो अब वो इसको नहीं खोल सकता। तो हम इसको दोबारा लॉक को कैसे हटाएंगे? उसके लिए इसी मोटर को मैंने क्योंकि चूँकि ये DC मोटर है तो हमारे पास इसको हम अगर इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को चेंज कर दें तो हमारे पास ये डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें, ये जो मैंने रिले लगाई हुई थी ये पहले यहाँ पे कनेक्टेड थी, अब ये यहाँ पे हो गई है, और ये वाली यहाँ पे पहले से ठहरी हुई है, इसको मैंने चेंज नहीं किया। अब देख सकते हैं कि मेन इसका जो काम है वो इसको ये है कि हमारे पास इसको हम 2 डायरेक्शन में मूव करा सकें। तो मैं आपको यहाँ पे इसका जो सिंपल मैकेनिज़्म है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये रिले लगी हुई है और ये रिले लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिले जो है हमारे पास, ये वायर यहाँ से निकल कर इस रिले के साथ ये जो कनेक्ट हो रही है ये बैटरी की पॉजिटिव साइड पे हो रही है, और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से पहले से ही नेगेटिव साइड पे कनेक्टेड है। जब मैं इस रिले को ऑन कराऊंगा तो ये वाली जगह यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, इस साइड को पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा और इस साइड को नेगेटिव मिलना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको दूसरी डायरेक्शन में मूव कराना चाहूँ तो मैं सिर्फ इस रिले को ऑपरेट करूँगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला तो ऑलरेडी यहाँ पे ठहरा हुआ है, इसको नहीं चलाऊंगा, इसको चलाऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि आप, ये वाली साइड नेगेटिव पे कनेक्ट हो जाएगी
और यहाँ से पॉजिटिव वाली साइड यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह हम दो डायरेक्शन में भी इसको मूव करा सकते हैं। तो अब आपको मैं दोबारा इसका चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको दोबारा क्लियर हो जाए अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं कोई भी एक्टिविटी हुई, यहाँ पे रेडी जल गई, कुछ गैप के बाद यहाँ पे हमारे पास ये चलना शुरू हो गया, ये डोर क्लोज हो गया, ये लॉकिंग हो गई। आप देख सकते हैं कि लॉकिंग के दौरान यहाँ पे कनेक्टेड था, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी और ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये देखें मैंने बाहर से बटन प्रेस कर दिया, ये देखें अनलॉकिंग हो गई। अब हम अंदर जाके चोर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो मेन मैकेनिज़्म था ये यही था। इस पर आपको जो चीज़ें ज़रूरत होगी वो ये है कि हमारे पास आप सबसे पहले आपके पास आर्डिनो होना चाहिए, आर्डिनो Uno और R3 होना चाहिए। आपके पास एक PIR सेंसर 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास लॉजिक टॉगल यहाँ पे लगाने के लिए ये होना चाहिए। फिजिकली ऐसा नहीं होता, आप जब सिमुलेशन करेंगे, आप प्रोटियस में करेंगे तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो और इसके अलावा जो हमारे पास है मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप अपनी प्रोग्राम फाइल डालेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है इसकी। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जब आप ये सारी सिमुलेशन करेंगे तो आपके पास इसको चलाने के लिए आपके पास एक एक्स फाइल का होना ज़रूरी है। एक्स फाइल आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें मैंने PIR सेंसर की जो है ना हेक्स फाइल ये नेट से डाउनलोड की हुई है। आप वहाँ पे लाइब्रेरी लिखेंगे, उसकी हेक्स फाइल आप गूगल पे जाके सर्च कर लें PIR सेंसर की, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो आप इसको करेंगे कैसे, इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये पे हमने पिन नंबर 1 पे हमने सेंसर लगाया हुआ है। पिन नंबर 0 पे हमने जो है जो बाहर हमने स्विच लगाया था, पिन नंबर 1 पे हमने वो लगाया हुआ था सेंसर, पिन नंबर 0 पे हमने सेंसर लगाया हुआ है और पिन नंबर 1 के ऊपर हमने बटन लगाया हुआ है जो बाहर से प्रेस करेंगे हम वो आएगा, ठीक है। इसके अलावा पिन नंबर 2 पे हमने एक LED लगा दी, यहाँ पे आप बजर लगा सकते हैं और LED भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो पिन नंबर 7 है इसके ऊपर हमने एक रिले लगाई हुई है, ये जो लॉकिंग मोटर है उसको लॉक करने के लिए लगाई हुई है। और पिन नंबर 11 के ऊपर जो हमने एक रिले लगाई हुई है वो इसको अनलॉक करने के लिए है, ठीक है। और पिन नंबर 13 के ऊपर जो हमने रिले लगाई हुई है वो मेन डोर को क्लोज़ करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ये मेन डोर को क्लोज़ करेंगे हम लोग यहाँ से पिन नंबर 13 से। तो मैं आपको इसका ज़रा आपको कोड दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये कर दिया कि इनपुट 1 है वो 0 पे है और हमारे पास 2 पे है और इसी तरह 13 पे है, 7 पे है और 11 पे है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई सारा कुछ। आप अगर ये ना भी लिखें, आप डायरेक्ट नीचे आके कर दें तो भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक सेंसर है और एक बटन है, ठीक है। तो सेंसर और बटन को हम वो कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम वाइड सेटअप की बात करें तो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो हमारे पास एक बार रन होगा। जैसे आप यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो ये वाली 0 नंबर पे है हमारे पास इनपुट है, 1 पे है इनपुट और 2, 13, 7 और 11 पे हमारे पास आउटपुट्स हैं डिफरेंट किस्म की। 0 के ऊपर जो हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास सेंसर लगा हुआ है और 1 के ऊपर हमारे पास बटन लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दें। उसके बाद जो मेन सेटअप है वो यहाँ पे है वाइड लूप के अंदर। बहुत ही सिंपल सा कोड है, आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी भी तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा कोड है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेंसर लगा हुआ है सेंसर, उसको हम सबसे पहले डिजिटल रीड की कमांड से हम उसको देख रहे हैं कि आया हमारे पास सेंसर पे आउटपुट इनपुट आई है या नहीं आई। सेंसर पे इनपुट आएगी तो वो हमारे पास आउटपुट देगा आर्डिनो को। आर्डिनो उसकी आउटपुट को एज ए इनपुट के तौर पर रीड करेगा। वो देखेगा कि हमारे पास कोई एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। अगर एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि इफ़ सेंस इज इक्वल टू 1, ये 1 है, ये हाई के लिए है। कोई एक्टिविटी होगी तो हमारे पास वो हाई सिग्नल देगा। और ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये कमांड जैसे ही हमारे पास ट्रू होगी तो हमने पिन नंबर 2 पे जहाँ पे LED लगी हुई थी पहले उसको चला देना है, हाई कर देना है। फिर हमने डिले दे दिया है उसके बाद ताकि बंदा पूरा अंदर चला जाए, ठीक है। जो चोर होगा वो अंदर चला जाए, शॉप के अंदर चला जाए, फ़ौरन ही बंद ना हो। उसके बाद हमने पिन नंबर 13 के ऊपर जो हमने मोटर लगाई हुई थी जो कि मेन डोर को क्लोज़ करने के लिए है, वो फ़ौरन मोटर चलने लग जाएगी। वो मोटर चलने के बाद जब डोर क्लोज़ हो जाएगा, उस डोर के क्लोज़ होने का जो हमारे पास गैप है, वो जो वक्त लगेगा उसको क्लोज़ होने के लिए, उसको हमने एक डिले से शो कर दिया है। जैसे ही पूरा डोर क्लोज़ होगा इतने टाइम के अंदर हमें पता तो होगा कि हमारे पास एक मोटर लगा के हम चेक कर लेंगे कि आया हमारे पास एक डोर को क्लोज़ होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो इस टाइम को आप तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो फिर उसके बाद वो जब क्लोज़ हो जाएगा तो फिर आप उस 13 नंबर पिन पे लो दोबारा दे के उस मोटर को ऑफ़ करा देंगे। मोटर को ऑफ कराने के बाद आप दोबारा जो है पिन नंबर 7 के ऊपर जो हमारे पास लॉकिंग के लिए मोटर लगी हुई थी उसको आप दोबारा ऑन करा देंगे। उसको ऑन कराने के बाद उसको बहुत ही कम टाइम लगेगा, इसलिए हमने इसको जो है वो बहुत ही शॉर्ट डिले दिया है। उसके बाद जो लॉकिंग की मोटर है आप उसको भी ऑफ़ करा देंगे, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, उसके बाद ये हमारा काम हो गया, चोर पकड़ा गया है, ठीक है। अब हम उसके बाद दोबारा अपने सिस्टम के ज़रिए उसको लॉक को अनलॉक करके अंदर कैसे जाएंगे चोर को पकड़ने के लिए, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हमने जो बटन लगाया हुआ था उस पर चेक लगा रहे हैं दोबारा। अगर बटन प्रेस हो, बटन हम कहीं पे भी छुपा के लगा सकते हैं, शॉप के बाहर भी लगा सकते हैं, इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बटन हमारे पास प्रेस हो तो हमने जो पिन नंबर 11 थी हमारे पास, जहाँ पे हमने अनलॉकिंग के लिए एक रिले लगाई हुई थी, वो हम ऑन करा देंगे और हमारे पास उसको 500 का वो दे के डिले दे के, ताकि हमारे पास पूरा सिस्टम वो अनलॉक हो जाए। और उसके बाद हम जो है इसको दोबारा हमने उसका डिले इसीलिए बहुत ही कम रख दिया है। जब उसको दोबारा हम लॉक करा लेंगे तो यहाँ पे लॉक होने के बाद उसको बंद कर देंगे, मोटर को लॉक होने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो बटन लगा हुआ है, ये बटन के लिए बटन हम शॉप के बाहर भी लगा सकते हैं, इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो चोर अंदर चला गया उसको दोबारा अंदर हम कैसे जाएंगे जब अंदर से लॉक हो जाएगा सिस्टम, तो उसको सिस्टम को लॉक को अनलॉक करने के लिए जो बटन लगा हुआ है हम इसको अगर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि पिन नंबर 11 हमारे पास हाई हो जाएगी। पिन नंबर 11 हाई होने के बाद हमारे पास जो मोटर लॉक हुई ठहरी थी वो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही थी तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और हमारे पास सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। सिस्टम अनलॉक होने के लिए हम डिले दिए हुए है 500 का, और ये जो आप डिले देख रहे हैं ये हमारे पास 1000 करेंगे तो हमारे पास 1000 मिली सेकेंड्स हमारे पास 1 सेकंड के बराबर होते हैं, तो हमारे पास ये 1 सेकंड का ही डिले आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अनलॉक होने के बाद इसको बंद करा देंगे। ये हमारे पास टोटल प्रोग्राम था, बहुत ही सिंपल है। इस पर आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंजिंग कर सकते हैं, डिले की भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ गाइड कर दूँ कि ये जो जगह थी इसको समझने के लिए बहुत ही आसान सा मेथड है। ये 12 वोल्ट की हमारे पास बैटरी लगी हुई है। मैं चाहता तो डिफरेंट बैटरीज़ के साथ इसको चेक कर सकता था ये सारा काम, लेकिन मैंने एक ही बैटरी के साथ डबल सिस्टम बना के इसी को यूज़ किया है, ठीक है। आपका ख़र्चा भी कम आएगा। ये देखें, ये जब यहाँ पे कनेक्ट होगी पिन नंबर 7 पे जब इनपुट आएगी, इस पे नहीं दे रहे इनपुट, ये यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी। ये यहाँ पे कनेक्ट होगी तो यहाँ ये साइड हमारे पास पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, ये हमारे पास इस साइड पे घूमना शुरू हो जाएगी, फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। अब जब हम अनलॉक करेंगे इसको तो हम पिन नंबर 11 के ऊपर जब इनपुट देंगे ये ऐसे ही ठहरेगी, ये वाली यहाँ से आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे कनेक्ट होगी तो आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड कहाँ पे आ रही है, ये वाली साइड अब पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट हो जाएगी, और ये वाली तो ऑलरेडी यहाँ पे ठहरी हुई है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगी और हमारे पास सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं कोड को चलाने का तरीका बता दूँ। आप कोड को कैसे चलाएंगे, ये जब आप कोड लिख लेंगे तो हमारे पास आप यहाँ पे इसको रन कर देंगे। मेक श्योर कि सारा कोड रन हो जाए। आप इसको पूरे कोड को रन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा सा इधर मूव करेंगे, ठीक है। ये जो हेक्स फाइल होगी, हेक्स फाइल को आपने यहाँ से लेकर सी से यहाँ पे आपने इसको हेक्स फाइल को ओनली कॉपी करना है। कॉपी करके आप इस तरह कर लेंगे कि आर्डिनो के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप पेस्ट करने के बाद आप इसको आसानी से चला सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये चलना शुरू हो जाएगी। अभी इसको जो 500 का डिले दिया हुआ था ये चलना शुरू हो गई। ये चलने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये जब ऑफ़ होगी तो यहाँ पे फ़ौरन हमारे पास सिस्टम लॉक हो जाएगा। ये देखें आप, सिस्टम लॉक हो गया है। लॉक होने के बाद अभी हम अगर बाहर से बटन प्रेस करेंगे अनलॉक करने के लिए तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिस्टम अनलॉक हो गया है। तो ये हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट था, आपके लिए बनाया है। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। अगर इस तरह के आप वीडियोस कोई और टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं, आपको कोई और टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या जो भी है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।